श्रद्धा सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कुछ खास। मऊगंज जिले के मऊगंज विधानसभा के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना एवं पद्मेश गौतम ने बुधवार शाम शहर के बाईपास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया। उन्होंने कहा कि किसानों को पानी, खाद और बिजली की आवश्यकता है, लेकिन समय पर खाद नहीं मिल रही है। हम देख रहे हैं कि जहां भी सोसाइटी है, खास करके हनुमाना और मऊगंज केंद्र पर हजारों लोग की हर दिन लाइन लग रही है। खाद अल्प मात्रा में है, जिसमें मारामारी मची है। लग रहा है कि लट चल जाएगा। साथ ही जो सोसाइटी में खाद है वो खासकर नकली है। किसानों ने मुझसे कई बार शिकायत भी की है, लेकिन नकली खाद खुल नहीं रही है। यहाँ तक जो खाद लेकर गए हैं वो किसाने आज तक बो नहीं पा रहे हैं। सरकार पर काफी जमकर हमला बोले। देखिए, मेरा यह मानना है कि मऊगंज जिला शांति का एक टापू रहा है। यहाँ पिछले यह मामला जो आपने बताया, यह मामला पिछले विगत मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 7-8-10 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसके पहले भी विधायक रहे हैं। हमारी पार्टी के ही विधायक वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव है आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, वह भी विधायक रहे। उनके समक्ष उनके कार्यकाल में भी यह मामला रहा होगा। उसके बाद भी विधायक हुए, उसके पहले भी विधायक थे। इस तरह की घटना और इस तरह की परिस्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। मेरा इस विषय पर केवल इतना सा कहना है, यह शासन और प्रशासन का काम है कि वह यह तय करे कि अतिक्रमण है कि नहीं है, हटाना है कि नहीं हटाना है। जिस प्रकार अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अतिक्रमण तो हर जगह हटाए जा रहे हैं। मऊगंज बाजार को ही ध्वस्त कर दिया गया और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। वही गणेशन मंदिर का भी मामला आया था, वहां भी अतिक्रमण हटा। और भी कई जगह हाटा का मामला था, वहां भी अतिक्रमण हट रहा है। बहुत जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पर अगर सत्ता पक्ष का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में इस तरह की घटना हो, कोई अपनी स्थिति निर्मित हो, मैं तो यह समझता हूँ कि यह शासन और प्रशासन और प्लस सत्ता पक्ष की नाकामी है। देखिए, इसमें बहुत सारी बातें। मेरा यह मानना है कि वह अपनी सरकार से ही परेशान। जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अपनी सरकार से स्वयं परेशान। वो इन सारी चीजों को भटकाने के लिए, जो शासन की विफलता है, सरकार की जो विफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के नए नए कृत्य कर रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह एक तरह से पूरी तरह से उनका एक ड्रामा है, ड्रामा मात्र है। और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो हो यहाँ पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान ही तो आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके विधायक कितना असंतुष्ट हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि उनका मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ ना हो, इस वजह से ध्यानाकर्षण करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। और इससे मऊगंज जिले की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने की कगार पर खड़ी है। मेरा यह निवेदन है और आप सबके माध्यम से यह निवेदन है कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी जैसे माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अभी धान की खरीदी होने जा रही है। पूरे प्रदेश में 2 तारीख से धान की खरीदी होने जा रही है। इसके लिए किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? धान के मूल्यों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए गए, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, गेहूं की जुताई होनी है, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, किसान उसके लिए परेशान है। कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से पूरे जिले में चौपट। मैं आप सबसे फिर से पुनः एक बार यह आग्रह करना चाहूँगा कि इन सारे मुख्य विषयों पर अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी ध्यान दें तो हम सब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। के द्वारा मरवा दिया जाए। कल भी उन्होंने कहा था कि हमें मरवाने के लिए भेजा जा रहा है। इसका प्रयास देखिए, विधायक वर्तमान में वह है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी से विधायक है। अगर उन्हीं की सरकार में
वो अपने आप को स्वयं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो यह लगातार कहती चली आ रही है कि पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है, कहीं कानून और व्यवस्था का माहौल वातावरण ही नहीं है। मैं तो पुनः आते यह निवेदन करना चाहता हूँ और आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई समस्या है आपकी सरकार में, अगर कानून व्यवस्था की स्थिति और विधायक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कृपया उन्हें तो सुरक्षा प्रदान ही करें, साथ में मऊगंज जिले को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करें। मेरा आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह है। कोई नया नहीं है, काफी दिन से इसको चल रहा है। उमर का क्या कैसा है हमने भी सुना है। जहाँ उमर का सवाल है तो आपको मालूम है पूरा मऊगंज गुजर गया, इस पर भी कोई देखने वाला नहीं है। आपका हाटा के सामने गाँव के सामने वहाँ पे आने वाले समय में वो भी हटेगा अगर ऐसी कोई बात है। लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी, कोई जिम्मेदार इसे ध्यान रखने के लिए और जहाँ इस समय किसानों की हालत खराब हो, किसानों का आदमी इन सब चीज़ों से चाहिए वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण से नष्ट किया जाना, ये बड़े धरना शांतिपूर्ण चल रहा था। विधायक जी जब पहुंचे अचानक तो वहाँ उग्र हो गया। देखिए ये मैं वहाँ की बात में नहीं जानता, विधायक जी मुझे क्या हुआ है, जहाँ शासन सत्ता होती है, सरकार सब कुछ मिलता है, इसके बाद मुझे और बेहतर होगा। हमको तो ये लगता है कि जहाँ एक तरफ जो है जो पर आरोप है, कई आरोप है, खास करके रामायण गलत तो सब बातों को संभालने के लिए कुछ है ऐसा भी हमारी तो मांग है कि आप सब शासन जीते। किसान पूरी तरह से पीड़ित है, विचलित है, अब किसानों को मेरा समझ करके जल्द से जल्द इस पर आंदोलन करना पड़ेगा। सरकार खाद उपलब्ध कराए, ट्रांसफार्मर लगवाए और बिजली का बिल रोक अभी तात्कालिक। और अभी खाद खरीदी केंद्र है, खरीदी केंद्र में भी लाइनें लगेगी। हम लोगों ने वादा किया है समस्त किसानों से, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वादा किया था किसानों को देंगे, उससे जो वो बच रहे हैं, बचना चाहते हैं, उस बात को लड़ाई फिलहाल चुनाव चल रहा था, चुनाव विभाग लेकिन यहाँ आने के बाद ये देखा किसान की हालत खराब है। किसानों की खाद की जरूरत, पानी की जरूरत, बिजली की जरूरत, ना उनको खाद मिल पा रही है, ना उनको बिजली मिल पा रही है, ना उनको पानी मिल पा रहा है। कारण ये कि हम देखें कि जहाँ भी सोसाइटियाँ हैं, खास करके हजारों हजार की लाइन लगी हुई है, लेकिन दाम जो है पूरी अल्प मात्रा में और मारामारी में लग रहा है कि लट चल जाए। साथ ही जो सोसाइटियों में खाद गई थी वो नकली खाद, और नकली कई किसानों ने मुझसे शिकायत किया कि ये नकली खाद है, घुल नहीं रही है। यहाँ तक कि जो खाद लेकर के गए किसान वो भी नहीं पा रहे हैं। कई लोगों ने ट्रांसफार्मर जलने की बात कही, 2500 दिन से ट्रांसफार्मर जले हैं, ट्रांसफार्मर नहीं लग पा रहे, जिसके कारण सिंचाई नहीं हो पा रही, पलेवा नहीं हो पा रहा। अतः आप सबके माध्यम से शासन और प्रशासन से मैं विशेष अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस समय जहाँ खाद की अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पानी की आवश्यकता है, जहाँ बिजली की आवश्यकता है, वहाँ किसानों को तत्काल उपलब्ध कराई जाए। अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आंदोलन के लिए कटिबद्ध है। तो हम लोग बात हैं अभी कांग्रेस पार्टी से हट करके हम लोग खास करके किसान भी, हम लोगों को भी अत्यंत आवश्यकता, यही बात कहने के लिए आप सबके माध्यम से मैं शासन प्रशासन को आगाह करना चाहता हूँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।